साइबर क्राइम का जो जाल है लगातार फैलता जा रहा है और ऐसे में मेरठ की एक महिला को साइबर जो क्रिमिनल हैं उन्होंने ठगा और 30 लाख रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। गनीमत रही कि पुलिस की तत्परता से और महिला की जागरूकता से वो 30 लाख रुपए अकाउंट में फ्रीज कर दिए गए। ऐसे में उन महिला का जो बेटा है वो मेरे साथ मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? अनमोल गुप्ता। अनमोल जी, हुआ क्या था, ये क्या था पूरा मामला? 14 तारीख को मेरी मम्मी के पास फ़ोन आता है इन स्कैमस्टर्स का कि वो बोलते हैं हम सीबीआई से बोल रहे हैं, सीबीआई के आईपीएस ऑफिसर हैं, आपके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, आपके नाम से एक सिम लिया गया है, वो सिम यूज़ कर मनी लॉन्डर किया जा रहा है और आपको इस केस से बचाने के लिए जैसे जैसे हम कहें वो आप करते रहो, हमारा सहयोग करते रहोगे तो हम आपको छुड़वा लेंगे इस केस से, और जैसे जैसे हम कहें वो करते रहो बस आप। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ जैसा उन लोगों ने बताया था आपके परिवार के साथ या किसी और के साथ? नहीं, इससे तो कोई हमारा मतलब ही नहीं है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग से कोई मतलब, ना कोई। और वो जो सिम विम की बात भी कर रहा था वो भी सब झूठ बोल रहा था। अच्छा, आपने बताया कि उन्होंने आधार कार्ड भी वही भेजा जो आपकी माताजी का है। हाँ, उन्होंने आधार कार्ड की एक फ़ोटो भेजी और मम्मी ने वो चेक करा नंबर, तो आधार नंबर ठीक था। अच्छा, उन्होंने फिर डेबिट कार्ड भी भेजा है भरोसा जीतने के लिए, सच। हाँ। ये बताने के लिए कि हाँ भाई हम सच बोल रहे हैं और जो कुछ है वो सब आपके नंबर से चल रहा है। हाँ, उन्होंने एक पुराना अकाउंट जो बंद हो चुका है 2022 में, उसके एक डेबिट कार्ड की फ़ोटो भेजी। अब उसका डेबिट कार्ड का नंबर हम वेरीफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी 2022 में वो सबमिट कर चुके थे हम बैंक को वापस, जब हमने खाता बंद कर दिया था। अच्छा, 30 लाख रुपए किस अकाउंट में और कब और कैसे दिए माताजी ने आपकी? 30 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने अपनी एफडी तोड़वाई और एफडी तोड़वाकर फिर उसने आरटीजीएस करवाया अपना एक उड़ीसा में जजपुर टाउन का एक अकाउंट दिया, उस अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर करवाया आरटीजीएस के थ्रू। अच्छा, क्या पैसे ट्रांसफर करने से पहले कभी माताजी ने आपसे बात की, परिवार से बात की या सोचा नहीं कुछ भी इस तरीके से? उन्होंने इतना धमका रखा था कि कुछ भी बताना नहीं है, कुछ भी बताना नहीं है अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, किसी भी पुलिस वाले को या किसी भी बैंक वाले को कुछ नहीं बताना है। उन्होंने इतना धमका रखा था कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ बुरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो बहुत धमका रहे थे। लेकिन अब आप साइबर क्राइम थाना पहुंचे हैं और पैसा जो फ्रीज हुआ है, क्योंकि उसी अकाउंट में बता रहे हैं कि उसी अकाउंट में जहां पैसा ट्रांसफर किया गया वहीं रोक दिया गया उसको, तो कैसे जागरूकता आई माताजी पे, कैसे अचानक ये सब चीजें उन्होंने बताई आपको? जब उन्होंने आरटीजीएस कर दिया, जब वो घर आई तो उसके बाद इनको ऐसा ही एकदम से ख्याल आया कि एक बार गूगल करके देखती हूँ ये सीबीआई के जो आईपीएस ऑफिसर हैं ये एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो इनके बारे में उन्होंने जब नेट पे पढ़ा तो इन्हें पता चला ये तो एक फ्रॉड का केस है और लोगों के साथ भी शायद पहले ऐसा हुआ है। तो फिर जैसे ही उन्हें ये पता चला वो तुरंत बैंक गई, तो बैंक में गई तो फिर बैंक में जो वहाँ पे क्लर्क थे और जो मैनेजर थे उन्होंने मम्मी की हेल्प करी, तुरंत 1930 पे कॉल करवा के पूरा केस रजिस्टर करवाया और जिस बैंक में ट्रांसफर करवाया था उस बैंक में भी कंप्लेन करी जिससे अमाउंट होल्ड हो सके। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपकी माताजी ने गूगल किया, गूगल करके वो सब चीज, उस सब बातों के बारे में जाना, तो क्या प्रोफाइल है आपकी माताजी की भी? माताजी मेरी बीएसएनएल से रिटायर्ड है। अधिकारी थी बीएसएनएल में? ऑपरेटर थी। अच्छा, आपको कब पता लगा इस पूरे मामले के बारे में? मेरे को कल शाम 5 बजे। तब साइबर अधिकारियों से आप मिले हैं तो क्या बताया उन्होंने आपको? इन्होंने ये बताया कि जो पैसा है आपका वो उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है जी। उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है जिसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है। अब यहाँ से एफआईआर दर्ज हो गई है, अब हमारे को कोर्ट में फाइल करना होगा, फिर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर जारी होगा जिससे वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो बिल्कुल जो माताजी हैं वो भी यहाँ पे आप देखिए डरी सहमी यहाँ पर खड़ी है, बात करने की कोशिश करूंगा। माताजी, क्या हुआ था आपके साथ? डरिए मत, हुआ क्या था आपके साथ ही? मतलब हाँ, मेरे पास एक कॉल आया कि तुम्हारे आधार कार्ड के नंबर पे एक सिम लिया गया है जो कि बॉम्बे एड्रेस बताया इस दुकान से लिया है, ये तुम्हारा नंबर उसमें वो पब्लिक को डरा रहा धमका रहा है उस सिम से, और उसमें नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग में तुम्हारा वो सिम पकड़ा गया है जी। तो इसलिए कि वो नरेश गोयल तुम्हें 20-20 लाख रुपया देता था और क्या तुमने उससे पैसा लिया है? मैंने कहा नहीं जी, हमने तो खुद ही। तुम्हारे कितने अकाउंट है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी ज्वेलरी है, सब उसने बातों बातों में हमसे पूछी। फिर उसके बाद कह रहे कि आप परेशान मत होइए और हम आपकी हेल्प करेंगे, हम सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं।
ऐसे करके मेरे और मेरे पति दोनों को बिठाया गया। अगले दिन हेयरिंग हुई। हेयरिंग में कचहरी के एक दिखाया गया कि जज बैठा है, एक एडवोकेट बोल रहा था, उसमें मुझे पढ़ाया गया कि तुम ऐसे बोलो कि मैंने गवर्नमेंट गाइडलाइंस के पालन नहीं किया, मैंने आधार कार्ड पे टिक नहीं करा था और इस वजह से मुझसे गलती हो गई है। और फिर बैंक भेजा। 15 तारीख को बैंक मेरा बंद था। अगले दिन कह रहा कि ठीक है। अगले दिन उसने 9:30 बजे ही मुझे बिठा लेता था और हस्बैंड की तबीयत खराब थी, बैंक में वो बेड पे ही रहते हैं। बोले कि मतलब तुम अभी वो एक एड्रेस सारा लिखवाया कि अपना पूरा अकाउंट नंबर वगैरह इसमें 3 FD तुड़वा के इसमें आपको RTGS करना है और हम तुम्हें सारा पैसा वापस दिलवा देंगे रिजर्व बैंक से। मैं बैंक FD तुड़वा के आई। FD तुड़वा के उसने मेरा RTGS का फॉर्म भरवाया। RTGS का फॉर्म भर के मैं जब जैसे घर आई तो उसने वो फॉर्म की कॉपी मांगी मुझसे और तुरंत ही मुझे रिजर्व बैंक की वो भेज दिया कि तुम्हारा रिजर्व बैंक में सब पैसा, एक एक पैसा तुम्हें वापस मिलेगा। उसके बाद बस कह रही कि कल तुम्हें हस्बैंड के अकाउंट में भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्यों ऐसा हमारा पैसों को वो कर रहा है। दिमाग में मेरे आया, मैंने गूगल पे सब सर्च मारा तो सर्च मारा कि देखा कि वो सब कोई IPS ऑफिसर कुछ नहीं थे। उसके बाद मेरे घबरा गई। मैं तुरंत बैंक 4 बजे पहुंची। बैंक का गेट बंद हो चुका था। मैंने उस मैडम से बात करी बुला के। उन मैडम ने कहा मैडम घबराइए नहीं। उसने तुरंत ICI बैंक में कंप्लेंट डाली, मेरा पैसा होल्ड पे करवाया और 1930 में भी बैंक वालों ने ही दर्ज करवाई मेरी कंप्लेंट। 1930 में दर्ज कंप्लेंट करके उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैसा सब होल्ड पे, परेशान मत होइए और अपनी मेरठ भी कंप्लेंट कराइए। अच्छा ये बताएं, ये सारी जो चीजें हुई थी अपने अपने परिवार के बारे में बताइए। उन्होंने धमकी, उन्होंने कहा था अगर अपने बच्चों को और अपने पड़ोसी को या बैंक वालों को बताओगे तो तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे, खत्म करा देंगे, उन्हें बर्बाद कर देंगे, किसी को कुछ नहीं बताओगे बिल्कुल भी। अब हमें वीडियो कॉल के जरिए आपको बिठाया जाता था? वीडियो कॉल के जरिए बिठाया जाता था। 9:30 बजे बिठा देता था मुझे। हस्बैंड तो बीमार थे, वो तो नहीं बैठ पाते थे, एक ही दिन बैठे। वो तो वीडियो कॉल पे ही सारी बातें करता लगभग कितने घंटे बिठाते थे आपको वीडियो कॉल पे? पहले दिन तो 4 बजे से हमें 9:30 बजे तक मैं CBI ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो वर्क करता रहा। फिर अगले दिन फिर 9:30 से 12 बजे तक बिठाया। अच्छा, तो अब जो सारी चीजें हैं, अब आपने शिकायत भी कर दी है, पैसे वापस भी आपके आने वाले। बीच में जो नरेश गोयल की बात आई है, क्या आप जानते हैं नरेश गोयल? नहीं, हम नरेश गोयल को जानते ही नहीं। मैं BSNL से रिटायर हूँ। हमारा तो सब ये रिटायरमेंट का पैसा था, ग्रेजुएटी वगैरह का। हम तो किसका नाम भी आज तक हमने नहीं सुना। नरेश गोयल को भी मैंने सर्च मारा, वो कोई किडनैप नहीं है, कुछ नहीं है, सब मुझे फिर फ्रॉड लगा ये सब। फिर मैं अपनी जागरूकता से मैं बैंक में अपने गई हूँ। जो 30 लाख रुपए जो थे आपके रिटायरमेंट के थे सब? हाँ, सब मेरे रिटायरमेंट का फंड था। बच्चों के नाम मैंने डाला हुआ था। 3 मेरे बच्चे हैं, तीनों बच्चों के नाम मैंने डाला हुआ था। वो तो बिल्कुल ये क्या नाम बताया आपने अपना? सुदेश रानी गुप्ता। तो सुदेश रानी गुप्ता जी, उनके बेटे अनमोल गुप्ता हैं, ये ब्रह्मपुरी के रहने वाले हैं। इनको आपने देखा कि साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर जो ठग हैं, उन्होंने किस तरह अपने जाल में फंसाया। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कोर्ट जैसा दिखाया, CBI के ऑफिस जैसा दिखाया और उसके बाद उनको बताया कि भाई आप किसी आपके जो आधार कार्ड है और उससे एक सिम निकाला गया है जो किसी नरेश गोयल को दिया गया और वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। उसको निपटाने के लिए 30 लाख रुपए उनसे मांगे। उन्होंने 30 लाख रुपए दे भी दिए, लेकिन जब उन्होंने गूगल पर सर्च किया तो उनको पता लगा कि CBI जैसे ऐसे कोई भी लोग नहीं है। फिर उन्होंने बैंक पहुंचकर उस जो पैसा है उस पैसे को फ्रीज कराया। आप साइबर क्राइम पहुंचे हैं, साइबर क्राइम ने उनको आश्वासन दिया है, साइबर क्राइम थाना पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया अधिकारियों ने कि इनको जल्द ही इनका पैसा वापस दिलाया जाएगा। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV। ऑपरेटर रिटायर, उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, क्या पूरा मामला और क्या संज्ञान में आया आपके? देखिए, ये थाना ब्रह्मपुरी में निवासित है और 14 तारीख की एक घटना है। उनको एक साइबर फ्रॉड अपराधियों द्वारा कॉल की गई थी, व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिनमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे ने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित काम किया है और उनसे पैसे की डिमांड की, जिसपे इस महिला ने उनके झांसे में आ गई और इन्होंने अपनी FDs तोड़वा के करीब 30 लाख रुपए उसमें जमा किए। लेकिन शीघ्र ही उनको इस बात का एहसास हो गया कि कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। उसमें तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हुए उसको उसमें मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा वो सारे जो पैसे गए थे उनको फ्रीज कर दिया गया है। 100% पैसा उसमें फ्रीज हो गया है और शीघ्र ही अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उनका अमाउंट भी उन्हें वापस मिल जाएगा।